क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से किसी दूरी पर रखा जाए जिससे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी दूरी पर बने। इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। हमारे पास अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 20 सेमी। फोकस दूरी दी हुई है। फोकस दूरी f इक्वल टू -10 सेमी। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है। वस्तु की दूरी u क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी प्रथम कंडीशन है, प्रथम स्थिति, जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो v का जो मान है वो पॉजिटिव होगा। तो v इक्वल टू 20 सेमी, f इक्वल टू -10 सेमी। हम दर्पण सूत्र जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u दिया हुआ है। 1/-10 इक्वल टू v का मान 20 प्लस 1/u। इसको हम पक्षांतर करते हैं तो माइनस की हो जाएगी। तो आपके पास हो जाएगा 1/u इक्वल टू -1/10 -1/20। तो 1/u इक्वल टू -1/10 -1/20। इसका एलसीएम आ गया 20। डिवाइड करते हैं तो -2 -1। तो 1/u इक्वल टू -3/20। हमें u का मान ज्ञात करना है। तो u इक्वल टू -20/30 सेमी। इसकी द्वितीय स्थिति है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो जो v का जो मान है वो नेगेटिव होगा। तो v इक्वल टू -20 सेमी, f इक्वल टू -10 सेमी। फॉर्मूला वही होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। f का मान रखते हैं तो 1/-10 इक्वल टू -1/20 प्लस के 1/u। इसको हम पक्षांतर करते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/u इक्वल टू -1/10 प्लस के 1/20। इसका एलसीएम लिया 20 -2 प्लस के 1। तो 1/u इक्वल टू -1/20। हम u का मान निकालते हैं। u इक्वल टू -20 सेमी।